से बाहर आ चुके हैं मनीष सिसोदिया। कल सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, पूरा उनका कार्यक्रम अब निकलकर सामने आया है। सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर वहां पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राजघाट के बाद सुबह 10 बजे वो मंदिर जाने वाले हैं और उसके बाद कल 11 बजे दिन में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जाएंगे और वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहां पर मनीष सिसोदिया मुलाकात करेंगे। 17 महीनों के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। ये उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम जो दिखा रहे हैं। आज जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, पंकज बता रहे थे कि उनकी तबियत फिलहाल ठीक नहीं है, इस वजह से वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे मनीष सिसोदिया। और कल उनका सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 बजे अपने दफ्तर जाएंगे मुख्यालय और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे ताकि उनके भीतर उत्साह का संचार किया जा सके। पंकज जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लेकिन आज का क्या क्या कार्यक्रम है? अरविंद केजरीवाल के घर कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे? कौन कौन से लोगों की वहां पर मौजूदगी है? मनीष सिसोदिया की पत्नी की भी तबियत ठीक नहीं थी, इस तरह की भी खबर बीते दिनों सामने आई थी, वो फिलहाल कहां है? क्या और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे पंकज? बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो इस वक्त अपने आवास पर मौजूद है और उनके साथ जो परिवार के तमाम सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं और उनकी पत्नी की तबीयत लंबे समय से खराब थी और आपको याद होगा कि कोर्ट ने हर हफ्ते उनको मुलाकात की अनुमति भी दी थी और मनीष सिसोदिया बाकायदा जाते थे, पुलिस के साथ उन्हें जाने की अनुमति मिलती थी और वो पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताते थे। फिलहाल अब जब जमानत मिल गई है तो सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर आ रहे हैं। मैं और भी आपको यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आप सामने मुख्य दरवाजा देख रही हैं चित्रा, और यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अब यहाँ पहुंचना शुरू होंगे, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और बाकी तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस वक्त काफिले के साथ मनीष सिसोदिया को साथ लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर एक मुलाकात होगी। यहाँ पर मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया सीधे अपने आवास जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के नजदीक है। तो फिलहाल इतना ही कार्यक्रम तय किया गया। हो सकता है कि वो यहाँ पर मीडिया से बातचीत भी करें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे मौके को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर भाजपा का घेराव करने के लिए भी इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है और ये हमें आगे भी देखने मिलेगा क्योंकि लगातार इस बात की जानकारी भी हम दे रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है उसे लेकर भी तैयारियां शुरू कर चुकी है और ऐसे वक्त पे जब मनीष सिसोदिया को लेकर यह फैसला आया है, तिहाड़ जेल से वो बाहर निकले हैं, तो ये एक संजीवनी की तरह आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा और देखना होगा कि इसका कितना फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी उठा पाती है। डिप्टी सीएम के तौर पर मनीष सिसोदिया जिम्मेदारी संभाल रहे थे और जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो ऐसी स्थिति में ही उन्हें सरकार में दोबारा भूमिका मिल पाएगी क्योंकि जो सिफारिश की जाती है मंत्री पद के लिए वो एक मुख्यमंत्री की तरफ से ही की जाती है क्योंकि वो कैबिनेट के अधिकारी या मुखिया होते हैं। तो फिलहाल आगे की राजनीतिक रणनीति तो तैयार कर ली गई है। जो बयान दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अब सरकार और तेजी से आगे बढ़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को इंतजार करना होगा। मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे उस समय कई मंत्री पद उनकी ओर से संभाला जा रहा था और उसके बाद उसको उनके जेल जाने के बाद जब इस्तीफा दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया। कौन कौन से मंत्री पद अब वो अपने सामने रखेंगे, उनमें से कई जिम्मेदारियां आतिशी को भी दी गई जो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद मंत्री बनाई गई। लेकिन आज जब ये खबर सामने आई कि रिहा हो जाएंगे जमानत पर, हालांकि सशर्त जमानत मनीष सिसोदिया को यहां पर मिली हुई है, उनको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, 10 लाख रुपए का मुचलका और भी तमाम ऐसे शर्तें हैं जिसको लगाई गई हैं। उसके बाद जब जमानत की खबर सामने आई, किस तरह से आतिशी भावुक हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तस्वीरें दिखाते हैं। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक
अपने आतिशी जो खुद कई अहम पद संभाल रही हैं मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, क्योंकि 18 महीनों से वो जेल में थे और उसी समय उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था। 18 मंत्री पद, 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास। अब जबकि वो बाहर आ गए हैं तो कौन कौन से मंत्रालय उनके जिम्मे रहेंगे? जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो फिर कौन सी जिम्मेदारी? क्योंकि यहां पर मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 आम आदमी पार्टी में माने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पंकज का एक बार फिर से रुख करते हुए, पंकज, सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश, यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है आपके बड़े नेता हैं वो बाहर आए हैं तो कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। लेकिन कौन कौन से मंत्री पद, क्योंकि जब वो जेल गए थे 18 विभाग वो संभाल रहे थे और उसी समय उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था, तो कौन कौन से मंत्री पद है जो मनीष सिसोदिया वापस ले लेंगे? क्या सभी ले लेंगे? कुछ फेरबदल होगा? इस बारे में क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से अख्तियार की जा रही है, अपनाई जा रही है? बिल्कुल चित्रा, बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे तो आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। हमने दिन भर कई पार्टी के बड़े नेताओं से बात की, इसमें सबसे अहम ये होगा कि जब मनीष सिसोदिया लौट आएंगे तो उसके बाद बकायदा पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक भी होगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को भी अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सिफारिश करते हैं और वही एलजी को नाम भेजते हैं, तो यहाँ थोड़ा इंतजार आम आदमी पार्टी को करना होगा और मनीष सिसोदिया को भी। लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती है मनीष सिसोदिया के शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर, वो विभाग तो उनके पास रहने वाला है। उसके अलावा भी कई ऐसे विभाग थे, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो शहरी विकास का विभाग हो, या फिर इसके अलावा बाकी तमाम उससे जुड़े हुए विभाग जो मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर से उनके पास जा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई कहना, क्योंकि एक तकनीकी प्रक्रिया है जिससे पूरी तरह से मनीष सिसोदिया को गुजरना होगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक तौर पर एक बड़ा प्लान आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है और उस प्लान के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं, रैली और कैंपेन की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर मनीष सिसोदिया नजर आएंगे। हमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि वो जरूर सीधे तौर पर सरकार की जो जिम्मेदारी होगी उसको निभाते हुए नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ गाड़ियां पहुंच गई हैं और यहाँ पे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हो सकता है कि पार्टी के कुछ नेता और विधायक जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हो। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि गाड़ियां यहाँ पर नेताओं की पहुंच रही हैं और दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो यहाँ पर हैं। मैं अपने कैमरामैन हिमांशु से कहूंगा कि वो एक बार यहाँ पर आए तो हम उनसे बातचीत करते हैं। और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आपको बता दें कि अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले वो मनीष सिसोदिया के यहाँ पहुंचने से पहले आए हैं और ऐसे में उनका क्या कहना है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता ने मंत्री सौरभ भारद्वाज से बातचीत की है मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद, सुनते हैं। भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चेहरे पर एक अच्छी सी खुशी जो है वो आपके नजर आ रही है। जी, खुशी की बात है। 17 महीनों बाद मनीष सिसोदिया जी जो है जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके परिवार ने बहुत लंबा, ये समझ सकते हैं, स्ट्रगल देखा। पत्नी बीमार थी, उसके बावजूद मुस्कुराती रही, ये सोच के कि पति की हिम्मत ना टूट जाए। और 17 महीने में अच्छे लोग टूट जाते हैं। उनके पास ये मौका था कि केंद्र सरकार के सामने झुक जाएं, मगर वो अपना ऊंचा सर रखे आज जेल से बाहर आ रहे हैं। बड़ी बात है। और अदालत ने भी ये कहा कि आप किसी को बिना किसी चीज़ के साबित किए हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते। ईडी ने कहा था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरी होगी। ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुई, लिहाजा उनको बेल दी गई। बड़ा बूस्टर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। सीधे मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, लेकिन दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए अब अरविंद केजरीवाल किस तरह से सिफारिश करेंगे, उसमें उपराज्यपाल की क्या रहेगी भूमिका, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दी है जमानत। 17 महीनों के बाद हो चुकी है उनकी रिहाई।